सुबह सुबह पूरी रात दरवाजा खुला रखा, फिर भी कोई जंगली आदमी नहीं देखा। अमई ने खिंचाव व्यायाम किया, थोड़ा शरीर को खोला और नदी के किनारे आकर आसान सा धोना संवारना किया। बंदर पानी में खुशी से खेल रहा था और तुरंत स्वर्गिक स्थान बनाने लगा। ऊपर नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनाई, उभरे हुए बांस के जोड़ों को समतल किया और उनमें छेद किए। सभी सामग्री पहले से तैयार की, लंबी छड़ी के जरिए रेलिंग को सजाया और लोहे की कील से पकड़ा। अच्छे स्थान पर जंगली तार को बांस के सामने मजबूती से लगाया। अब केवल सीढ़ियों के लिए बांस की कार्रवाई बची। बांस को 2 भागों में विभाजित किया। चौड़ी और मजबूत बांस की पट्टी सीढ़ियों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। माँ को अब और जरूरत नहीं। चिंता मत करो। बाहर जाते समय एक बार ठोकर लगी, फिर एक मजबूत बड़ा दरवाजा बनाया। दरवाजे का माप लिया, चूंकि दरवाजे पर खतरा नहीं था। अवसर का फायदा नहीं उठा सके, इसलिए एक दरवाजा बनाया ताकि किसी भी अजनबी से बचाव हो सके। जब दरवाजा लगाया गया तो सुरक्षा महसूस हुई। अब बाघ भी आ जाए तो 3 मिनट के लिए सामना कर सकते हैं। बाघ के पेट का 7वां हिस्सा भरा हुआ। अचानक याद आया कि सबसे महत्वपूर्ण हैंडल अभी भी नहीं लगे थे। 2 कोण वाले हैंडल तैयार किए, उन्हें दरवाजे पर लगाया और देखा कि अद्भुत ध्वनि निकाल सकते थे। महिलाओं को फूल पत्तियां पसंद होती हैं। अमई ने फूल रखने के लिए एक कंटेनर बनाया, जिसे बांस के घर के पास रखा। बाहर से कुछ गीली मिट्टी खोदी और उसमें डालकर फूलों के बीज छिड़के। अगले साल चंद्रमल्लिका से घर भर जाएगा। पहले से ही 2 दिन हो गए हैं बिना ठीक से खाने के। अमई को एक भव्य पत्थर का चूल्हा बनाना होगा। खंबे पर जोड़ने के लिए छेद बनाकर ग्रे अब सोने चले जाओ। अच्छी तरह से आकार को देखते हुए अमई ने बांस के घर के पास खोदना शुरू किया। एक ठीक आकार का नीम गड्ढा निकाला, उसमें भार वहन करने वाले खंबे गाड़े और उन्हें बांस के क्षैतिज टुकड़ों से जोड़ा। फिर से एक भार वहन खंबे गाड़े और ऊंचाई का अंतर बनाया। ढांचा तैयार किया, मिट्टी से वापस भरा, पत्थर से दबाकर संपीड़ित किया और कील के लिए छेद किए। फिर लकड़ी की कील से स्थिर किया। सिर निर्धारण करें, अंततः विभाजन शुरू करें। अभी भी दोनों किनारों को जोड़कर बीच में उल्टा मोड़ने की विधि का उपयोग करें, जो न केवल सौंदर्यपूर्ण है बल्कि बेहतर जल निकासी भी प्रदान करता है। केवल पत्थर की चूल्हा बनाने की जगह बची थी। अम्मी ने बांस की पट्टी से इसे पूरी तरह से भर दिया और कुछ अनियमित पत्थर जो बाहर से चुने गए थे चूल्हा बनाने के लिए प्रयोग किए। सब कुछ इकट्ठा, पत्थरों की एक परत से चारों ओर घेर, बीच में टिकाऊ मिट्टी भरी गई। उसे समान रूप से लगाया और मजबूती से जमाया। अमई एक कबाड़ी बन गई। कुछ सूखी टहनियां उठाई और तुरंत लकड़ी जलाई कि नया बनाया हुआ कैसा काम करता है। वन्य जीवित रहना है तो पानी का स्रोत साफ सुथरा होना चाहिए, अन्यथा एक छोटी बीमारी भी जान ले सकती है। सभी सामग्रियों को पूर्व प्रसंस्कृत किया। फिल्टर से जोड़ने के लिए 5 पाइप। फिल्टर कंटेनर द्वारा छानने पर साफ पानी न मिलना नामुमकिन है। जंगल में से एक बाल्टी कंकड़ लेकर फिर एक बाल्टी बांस का चारकोल डालें, साफ करें, बांस के रेशे डालें। छानने की 3 चीजें तैयार हैं। बांस की नली में बांस के रेशे, ओपल स्टोन डालें, फिर एक परत बांस का चारकोल छिड़कें। फिल्टर तैयार है। अमाई ने नाली से एक बाल्टी गंदा पानी लिया, परत दर परत छानकर साफ पानी मिला। अमाई जल्दी से चखी और कहना पड़ेगा कि उसमें थोड़ी मिठास भी है। अनजाने में रात हो गई। प्रकाश का इंतजाम हो गया। रात में सुअर के सिर का मांस आदि जब गड्ढे दाते हुए तेल छोड़ाने लगे, तब अम्मी ने आज का पोषण पूरक करना शुरू किया। सुबह सुबह बालकनी में पानी दिया। उम्मीद नहीं थी कि फूल और पौधे इतनी तेजी से बढ़ेंगे। आमी ने बांस के घर को सुधारा, दरवाजे के सामने स्लॉट्स बनाए, मिट्टी ढूंढी, स्लॉट्स में भरी और उसी प्रकार के फूल पौधे लगाए। जंग लगा हुआ कैंची निकाला, बहुत समय से इस्तेमाल नहीं किया था। खाना देर सवेर खत्म हो जाएगा, सब्जियां उगाना जरूरी है। आमी ने बांस के घर के पास नई जमीन बनाई और मिट्टी के टुकड़े तोड़े। सबसे पहले जल्दी से जल निकासी की नाली खोदनी होगी। अब 1 मीटर 3 हिस्से जमीन हो गई है। अम्मा ने खाने पीने लायक सब्जियां लगाई। जंगली जानवरों को गड़बड़ी से रोकने के लिए सुरक्षा स्थापित करनी पड़ेगी। एक बाड़ बनानी होगी। लकड़ी के खूंटे ठोक दें, मुख्य दरवाजे की विपरीत दिशा में। जमीन को चारों ओर से पूरी तरह से घेर ले। सब्जियों का बगीचा तैयार करने के बाद अम्मी अपने साथ के औजार लेकर बाहर भोजन की खोज में निकल पड़ी। एक अपेक्षाकृत साफ नाले के पास से गुजरते हुए उसने अपना चेहरा धोया और चलते चलते खेतों में आ पहुंची। जैसे ही उसने खेत में कदम रखा, उसने धूप सेंक रहे एक सांप को देखा। उसने बिना कुछ बोले उसे वश में कर लिया और पानी में डाल दिया। दोंग खाओ से आगे अगली को खोजते रहे। कहना पड़ेगा, पहाड़ों की जमीन वाकई उपजाऊ है। पीली मछली मोटी और लंबी होती है। रात में स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। बंदर भी अम्मी की तरह खोजने की कोशिश कर रहा था और थोड़ी बहुत पकड़ भी ली। एक गहरी जलधारा मिली, थोड़ी मेहनत की, अब पूरे बदन पर कीचड़ लग गया। काफी देर तक अम्मी साफ करती रही। फिर बांस के घर में लौटकर साफ कपड़े पहन लिए, चावल निकाला। निश्चित रूप से पीले बाम जैसी मछली बांस के साथ पकाए चावल के साथ अच्छी लगती है।
उसे आग में पकने के लिए रखा। तैयार किए गए पीले बाम जैसी मछली को भी पकाने के लिए आग पर रख दिया। बची हुई मछली को टुकड़ों में काटकर बर्तन में डाल दिया। थोड़ी सी धनिया डालें, कुछ मसाला डालें, बाला बाला। आखिर में थोड़ी सी साफ तेल डालें और आग पर तेज आंच पर भूनें। 47 दिन तक पकाएं। कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। इंतजार के दौरान अमेई का लू हो वान लगभग तैयार हो गया। अमेई ने एक छक्कर देखा, न ज्यादा नमकीन न ज्यादा फीका। फिर दरवाजे के सामने बैठकर खाने का आनंद लेने लगी। फिश 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 फिश। ढाई महीने बीत गए। दरवाजे के सामने के फूल पौधे अब बड़े हो गए हैं और किचन गार्डन की सब्जियां भी शाखाएं निकाल चुकी हैं। अम्मी ने जंगल से कुछ बांस लाए और उन्हें सब्जी के बगीचे में लगा दिया ताकि सब्जियां सहारे की दिशा में बढ़ सकें। बाढ़ जानवरों को रोक सकती है लेकिन पक्षियों को नहीं। अम्मी ने केले का एक तना लिया और उसका एक हिस्सा काटकर बांस की टहनी को तेज किया और इसे मुख्य तने में ठोक दिया ताकि इसे सहारे के लिए खड़ा कर सके। शरीर का निर्माण कर हाथ लगाए, बाहरी कपड़े पहनाए, आंख नाक मुंह की आकृति बनाई और इसके बाद से वो बिना झिझक के बिजुका के साथ जीवन बिताने लगा।